Assalamu alaikum. Maria Arslan is with you, your teacher, with a very important session, with a very important class, narrations. तो आज स्टूडेंट्स हम नरेशंस करेंगे जिन्हें कि थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है इसको समझना, बट आई एम मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू। तवज्जो से इस वीडियो को देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा और घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और इंशाल्लाह आज के बाद आपको नरेशंस कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे, आपके लिए परेशानी का बायस हरगिज़ नहीं बनेंगे। दिस लेक्चर is for class 9 and for class 12 as well। एक ही लेक्चर में मैं नरेशन 9वीं जमात के तलबा और 12वीं जमात के तलबा को दे रही हूँ, बिकॉज इन 9th क्लास you have to comprehend narrations, and students of class 12 you also have to practice narrations from the examination point of view। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नरेशंस आपके लिए हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान और आप उसे आसानी से समझ भी सकेंगे। देयर आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर नरेशन, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगर एक शख्स ने बात की है तो वो दूसरे को किस तरह बताएगा। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग से आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि नरेशंस क्या होते हैं। एक शख्स से बात सुनी और फिर जब दूसरे को आप बताते हैं कि फ़लाँ शख्स ने यूँ कहा, तो वो इनडायरेक्ट बात हो जाती है। डायरेक्ट स्पीच इज़ ऑलवेज स्पोकन इन द सेम वर्ड्स दैट द स्पीकर यूज्ड और इज़ रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच ये होती है कि जिस शख्स ने जो बात कही है आप उसे जूँ का तू बयान करें, और अगर लिख रहे हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में आप अपनी तरफ से बात बताते हैं कि फ़लाँ शख्स ने कहा कि मैं यूँ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नरेशन को समझने के लिए सबसे अहम मिसाल जो मैं आपको दे रही हूँ, शी सेज within the inverted comma quotation mark, I go to school। She says I go to school। वो कहती है कि मैं स्कूल जाती हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा दिस वॉज डायरेक्ट स्पीच। इसे हम डायरेक्ट कहेंगे क्योंकि उसने जो अल्फाज कहे कि मैं स्कूल जाती हूँ, हमने जो के तुम से कोटेशन मार्क के साथ या इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं। सो दिस स्पीच और दिस सेंटेंस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। शी सेज आई गो टू स्कूल, वो कहती है मैं स्कूल जाती हूँ। अब उसकी कही हुई बात को जब आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो किस तरह करेंगे, ज़रा सी अपनी सेंस यूज़ करेंगे आप, कॉमन सेंस। और हम सब बेहतर जानते हैं कि जब किसी की बात को सुन के हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसमें कौन सा प्रोनाउन चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप कहेंगे शी सेज, थोड़ा सा मसाला, जैसे हम बात किसी की सुन के दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसने कहा कि दैट, शी सेज दैट शी गोज़ टू स्कूल। उसने कहा कि वो स्कूल जाती है। ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। कि किसी की बात को जूँ तूँ विदाउट एनी चेंजिंग दूसरे तक कन्वे कर देना, फॉरवर्ड कर देना, बता देना कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। कोई चेंज नहीं करते, जैसा किसी ने फरमाया, जैसा किसी ने बतलाया वैसे बयान कर देना, इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। शी सेज आई गो टू स्कूल। इनडायरेक्ट स्पीच, when it comes to indirect speech, she says comma, we will remove the comma and we will omit the inverted commas as well, and we will put that instead of comma and inverted comma, we will write that। She says that further, उसने कहा था I go to school, कि मैं स्कूल जाती हूँ।
उसकी बात को आपने अपने अंदाज में बताना है, अपने बयानिए में बताना है। उसने मुझे बताया कि वो स्कूल जाती है। हमने ज़माना टेंस चेंज नहीं करना। उसने कहा कि वो स्कूल जाती है, तो आपने ये नहीं कहना कि उसने ये कहा कि मैं स्कूल जाती थी। आप दूसरे को बता रहे हो कि उसने मुझे बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो आप उससे यूँ बताएंगे शी सेज दैट शी गोज़ टू स्कूल। टेंस यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। दिस वॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस को हमने चेंज नहीं किया, बल्कि प्रोनाउन को चेंज किया। जो लड़की कह रही थी कि मैं स्कूल जाती हूँ, आपने उसके जुमले को दूसरे को बताया कि उसने कहा कि वो स्कूल जाती है। जस्ट हमने प्रोनाउन चेंज किए। आई इज चेंज इनटू शी। दिस इज फर्स्ट पर्सन आई, शी इज थर्ड पर्सन। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नरेशन। के नरेशन कहते हैं बयानिए को, बातचीत को, बात करने के ढंग को, और ये दो तरीके से होती है। एक तो पहली बात कि आप ईमानदारी से किसी की बात सुने और उसे जूं का तूं बतलाएं। दूसरा ये कि आप अपने नज़रिए से, आप अपने अल्फाज में दूसरे की कही हुई बात को दूसरों तक पहुंचाएं, और उसके लिए आपको थोड़ी सी तब्दीली करनी ही पड़ती है। और ये हम सब जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब किसी की बताई हुई बात को हम दूसरों तक अपने तरीके से पहुंचाते हैं तो बहुत सी तब्दीलियां हो ही जाती हैं। सो इसके रूल्स हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आपने जहन में बिठाना है तो बाकी की नरेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। रूल नंबर 1 है इसका, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच is, if reporting speech is in present tense or in future, then the tense of the reported speech will not change. Kiran says, I am all right. एग्जाम्पल है, किरण सेज आई एम ऑल राइट। किरण कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नरेशंस के दो हिस्से होते हैं, वन दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। द अदर इज दैट इज इन द इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। नरेशंस में किसी भी नैरेटिव सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, वन इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा एंड द अदर इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग स्पीच, फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस then the verb of the reported speech will not change, just pronoun will be changed. See, Kiran says I am all right. Says प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, तो इससे पता है। और फर्दर जो हमारा टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल प्रेजेंट में ही रहने देंगे, जस्ट प्रोनाउन विल बी चेंज। किरण सेज, जो पहले मैंने आपको बताया, दिस कॉमा एंड दिस कॉमास विल बी ओमिटेड एंड वी विल पुट दैट इंस्टेड ऑफ कॉमास। किरण सेज दैट शी इज ऑल राइट। आप देख रहे हैं कि टेंस सिंपल प्रेजेंट में ही रहा, प्रोनाउन चेंज हुआ क्योंकि किरण ने पहले कहा कि मैं ठीक हूँ, और अब आप उसकी तबीयत दूसरों को बता रहे हैं कि ठीक है, तो यूँ ही कहेंगे
किरण ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है. Kiran says I am all right. Kiran says that she is all right. The next example in the future will be in future tense. You will say I have wasted my time. You will say, फर्स्ट एग्जाम्पल थी ये, सेकेंड एग्जाम्पल है यू विल से आई हैव वेस्टेड माई टाइम. अब हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा. विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है. यू विल से आई हैव वेस्टेड माई टाइम. नेक्स्ट जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, जस्ट प्रोनाउन चेंज होंगे. यू विल से ही रहेगा. यू विल से इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और दैट लगाएंगे. यू विल से दैट फर्स्ट पर्सन. उसने कहा कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर चुका हूँ, तो जब आप उसकी बात को दूसरों तक पहुँचाएंगे वो कहेगा, तुम कहोगे कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर चुका हूँ, दूसरों को आप बताएंगे कि उसने ये कहा, तो आप यूं ही कहेंगे यू विल से दैट यू हैव wasted time. तुम कहोगे कि तुम वक़्त बर्बाद कर चुके हो. दिस वॉज द फर्स्ट रूल. कीप इट इन योर माइंड. अपने जहन में जैसे ही नरेशंस एग्जाम्स में या अगर आपको घर में कोई टास्क दिया जाए कि नरेशंस करो, तो जैसे ही नरेशन को जुमले आपके सामने आए तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को तवज्जो से देखिएगा. आया कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या फ्यूचर में. इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज. यू विल जस्ट चेंज द प्रोनाउन. रूल नंबर 2. चेंज ऑफ टेंसेस. टेंस को किस तरह चेंज करेंगे आप, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ. नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा. रूल नंबर 2. इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, if reporting speech is in past tense, the tense of the reported speech will be changed. The tense of the reported speech will be changed according to the table. Like if it is present indefinite will be changed into past indefinite. Present continuous will be changed into past continuous. Present perfect will be changed into past perfect. Present perfect continuous will be changed into past perfect continuous tense. So जी, this is the bit harder, लेकिन अगर आप इस टेबल को इन टेंसेस के चेंज को एक दफ़ा लर्न कर लेंगे, so this will not create difficulty for you whether you are doing narrations anywhere. प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. ऑल द प्रेजेंट्स विल बी चेंज इनटू पास्ट एंड द पास्ट टेंसेस will be changed like this. Past indefinite will be changed into past perfect. Past continuous will be changed into past perfect continuous. Past perfect and past perfect continuous. No change. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसा टेंस दिया होगा वैसे का वैसा लिखेंगे. नेक्स्ट देयर आर ऑक्सिलरीज मॉडल्स. will shall will be changed into would and should. Can will be changed into could. May will be changed into might. So these are the changings. These are the changings that will occur in the narrations while reporting speech is in the past tense. अगर reporting speech past में है वहाँ पर say की जगह अगर said है, if there is said instead of say, तो फिर चेंजिंग टेंस की हमें करनी होंगी. इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लगाना पड़ेगा और उसके बाद टेंस भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टेबल दैट आई हैव रिटन ओवर द बोर्ड. इनको बहुत अच्छे से इन रूल्स को जहन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स. इन रूल्स को अगर आप याद रखेंगे तो नरेशंस आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी. और इसके अलावा फर्दर रूल नंबर 2 था. रूल नंबर 3, change in the time and space. ज़मान और मकान की तब्दीलियाँ क्या होंगी? Here will be changed into there. Ago will be changed into before. Just will be changed into now. Now will be changed into then. This will be changed into that. These will be changed into those. Today will be changed into that day. Tonight will be changed into last night. Yesterday will be changed into previous day. Tomorrow will be changed into the next day. So these are some of the changes that will you do in time and space. उस मुकाम और वक्त को तब्दील करने के लिए ये तब्दीलियाँ करेंगे आप, लेकिन सिर्फ तभी जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में होगी. प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो सिर्फ आपको प्रोनाउन चेंज करना होगा. दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी. रूल नंबर 4,
Rule number 4. Simple interrogative sentences. सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे? चौथा रूल ये है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जो आपके टेंस के लिहाज से, टेंस के हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से चेंज होते हैं, दैट आर नॉट रियल इंटरोगेटिव हेल्पिंग विद स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स और इंटरोगेटिव टैग्स, दैट आर कॉल्ड सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो उनको अगर नरेशंस में वो अकर हो रहे हैं तो उनको किस तरह से तब्दील करेंगे? इसका रूल ये है, said is changed into asked और inquired। आप said की जगह asked या inquired लिखेंगे, फर्स्ट रूल ये करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट इनवर्टेड कॉमास will be replaced, inverted commas will be replaced by if और whether। if और whether लगा के आप इन्वर्टेड कॉमास को ओमिट कर देंगे, said की जगह asked और inquired लिखेंगे, inverted commas will be replaced by if और whether। further the statement will be assertive, interrogative statement will change into assertive। For example, he said to me, do you know me? He said to me, do you know me? डायरेक्ट स्पीच है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? सवाल पूछा उसने। यहाँ पर WI से बिगनिंग नहीं हो रही। Do you know me? It's interrogative sentence and it's interrogative from the present indefinite tense। तो जो टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इनके चेंज करने के लिए हम रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ और वेदर लगाएंगे, said की जगह इंक्वायर्ड या आस्क लिखेंगे एंड फर्दर स्टेटमेंट को असर्टिव यूँ करेंगे प्रोनाउंस की चेंजिंग के साथ। He asked me if, third person, second person, if he knows me। जी, he said to me, do you know me? He asked me if he knew me। तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज किए हैं और मैं प्रोनाउन चेंज करने का रूल आपको बीच में स्किप करवा गई, दोबारा से बता देती हूँ। रूल नंबर 5 है हमारा चेंजिंग इन द प्रोनाउंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को किस तरह से आपने चेंज करना है? पर्सन्स, प्रोनाउन पर्सन्स को कहते हैं। रूल नंबर 5, चेंज इन द पर्सन और प्रोनाउन। प्रोनाउंस 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है आई, me, my, mine, myself। All these are first person। second person, है you,
your, yourself, though. So all these are second person. Third person. Third person is he, she, him, her, himself, herself, his, they, them, their, themselves, their selves. So all these are थर्ड पर्सन. तो प्रोनाउंस और पर्सन्स को किस तरह से चेंज करना है. फर्स्ट पर्सन will be changed. Keep it in your mind. First person will be changed according to the subject or the doer in the reporting speech. First person will be changed with the respect of the subject of the reporting speech. रिपोर्टिंग स्पीच में जो बात बतलाने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे. सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे. व्हाइल देयर इज़ नो चेंज इन थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज, विल रिमेन एज इट इज़. सॉरी, थर्ड पर्सन नो चेंज. ये थर्ड पर्सन यू, योरसेल्फ, सॉरी, ही, शी, हिम, हर, हिम, हिज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा. ये प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच आई ट्राई टू सम अप इन अ लेक्चर. द नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंशाल्लाह ऑन द सेम टॉपिक नरेशंस विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपके लिए बहुत मुफीद होगा. तवज्जो से देखिएगा और उसके प्रैक्टिस कीजिएगा. सो शुक्रिया.